नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, देख सकते हो, राजनीति विज्ञान। और जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो आपको 80 नंबर का रहेगा और जो टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट। और देख सकते हो ये आपका सामान्य निर्देश है रहेगी, ठीक है, ये तो आपको पता है। इसमें पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, 1949 में निम्नलिखित में से किस सैन्य संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, नाटो, सीटो, सेंटो या फिर वारसा पैक्ट। ठीक है, तो 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में इस सैन्य संगठन की स्थापना की गई। किसकी? नाटो संधि संगठन की स्थापना की गई। तो बिल्कुल आपका नाटो राइट हो जाएगा। कब की गई? तो 1949 में की गई। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल आपका नाटो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, सोवियत संघ की केंद्रीय शक्ति किस देश में निहित है? वो थी पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस या फिर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो पहली बात तो जो रूस है ना, वो रूस, ये आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। रूस की बात हो रही है तो 15 गणराज्यों में से एक गणराज्य था। और सोवियत संघ की केंद्रीय शक्ति मतलब रूस की जगह यदि आपको मास्को दिया हो जाता तो भी आप राइट करते। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? रूस। ठीक है, तो रूस भी हम राइट करेंगे। ठीक है, तो ये शक्ति है वो मास्को में निहित थी, रूस में निहित थी। ठीक है, तो बिल्कुल स ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का संबंध किस सोवियत राष्ट्रपति से है? लेनिन, स्टालिन, खुश्चेव या फिर ब्रेजनेव। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा, खुश्चेव राइट हो जाएगा। खुश्चेव ने क्या किया? स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ की सत्ता है वो संभाली और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थन किया, जिससे शीत युद्ध का जो तनाव है वो क्या हुआ? कम हुआ। मतलब जो शीत युद्ध उस समय चल रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का संबंध जो कि खुश्चेव राष्ट्रपति से है। ठीक है, तो 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? आरबीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब राजस्थान बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2017 में। 1971, 1975, 1980 या फिर 1991। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ओ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर, जो कि पूरी पाकिस्तान मतलब जैसे कह सकते हो वर्तमान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र है वो 10 देश है वो बनना है। ठीक है, पहले ये पाकिस्तानी था, फिर 1971 में अलग है वो हो गए थे। ठीक है, मतलब विभाजन हो गया। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पांचवा। उसके बाद बात करेंगे पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश है वो कौन सा था? अमेरिका, भारत, पोलैंड या फिर रूस। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला जो कि 51वां राष्ट्र था, कौन सा 51वां राष्ट्र था? पोलैंड। 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने हस्ताक्षर है वो कब किए वो भी आपको पूछा जाए डेट, तो याद रखना 15 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर है वो हस्ताक्षर है वो किए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका पोलैंड राइट हो जाएगा और 15 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है वो किससे है? महामारी से सुरक्षा, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा या फिर आंतरिक अलगाववाद से सुरक्षा। तो बिल्कुल आपका बहु ऑप्शन हो जाएगा, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा है वो परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध ये है, इनसे है। ठीक है, विदेशी आक्रमण होता है जो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पूरे भारत में ईवीएम द्वारा चुनाव प्रथम बार कब संपन्न है वो करवाए गए? ठीक है, 2004, 2006। ठीक है, और उसके बाद है अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा है, 2008। ठीक है, और 2010। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन है वो हो जाएगा, कहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर 2004 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 2004। बात कर लेते हैं कि जो ईवीएम की फुल फॉर्म है वो क्या होती है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक, क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ये आपको याद रखना, ईवीएम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और पूरे भारत में बात करें तो ईवीएम द्वारा 2004 में है वो चुनाव है वो संपन्न है वो करवाया गया था। और इससे पहले बात करें तो ईवीएम द्वारा ना 1998 में चुनाव कराए गए थे, लेकिन वो राज्य में करवाए, अलग अलग राज्य है ना, 2-3 राज्य हैं उनमें करवाया था, लेकिन पूरे भारत में पहली बार 2004 में करवाए गए थे। और बात करें कि 1998 में जो कि राजस्थान में कहाँ पर चुनाव है हुए थे ईवीएम द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव
ईवीएम द्वारा संपन्न है वो करवाए गए थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। और संपूर्ण रूप से पूरे भारत में ना 2004 में संपन्न है वो हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय उदारवादी मॉडल से संबंधित देश नहीं था, कौन सा है वो देश है वो नहीं था भारत की आज़ादी के समय, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर सोवियत संघ, ठीक है। तो बिल्कुल आपका दो ऑप्शन है हो जाएगा सोवियत संघ और राइट हो जाएगा। उदारवादी मॉडल का जो कि पश्चिमी देशों से है, मतलब इसका संबंध है वो पश्चिमी देशों से, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी सम्मिलित है, ठीक है, और ब्रिटेन भी है और फ्रांस भी है, ठीक है। जबकि सोवियत संघ है ना, ये किस पर आधारित है, उदारवादी पर नहीं है तो किस पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपका ना साम्यवादी मॉडल पर आधारित था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, नेपा या उत्तरी पूर्वी सीमांत के नाम से किस राज्य को है वो जाना जाता है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को नेपा के नाम से है वो जाना जाता था, जिस पर चीन अपना क्या मानता था, अधिकार है वो मानता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी प्रकार वीडियो में बने रही। और पीडीएफ की बात करना मैं भूल गया था, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का है वो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाओगे, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ है वो मिल जाएगी। उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो आप देख सकते हो आराम से, है ना। तो उसका लिंक है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना क्या, माई सक्सेस सेंटर टेलीग्राम ग्रुप में, जैसे यूट्यूब पर सर्च का ऑप्शन मिलता है ना, इस तरीके का वहाँ पर आप टाइप कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर भी इस तरह का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर ये नाम है वो सर्च करना, माई सक्सेस CENTER, ठीक है, ये पूरा नाम सर्च कर लेना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला कौन सा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा है वो कब हुई थी, ठीक है, 1974, 1975, 1960 या फिर 1986। तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन हो जाएगा 1975 हो जाएगा। 1975 ने इंदिरा गांधी थी, उसमें ने अपनी जो सत्ता है वो बचाने के लिए जेपी आंदोलन को कुचलने हेतु आंतरिक आपातकाल की है वो उद्घोषणा है वो की थी, ठीक है। तो सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन है वो देगा 1975, है ना। अगला जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री है वो कौन थे, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री बताना है, बाद में इससे पद को बदलकर मुख्यमंत्री है वो कर दिया गया था, ठीक है, याद होगा आपको शायद, शेख अब्दुल्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उमर अब्दुल्ला या फिर फारूक अब्दुल्ला। तो बिल्कुल आपका शेख अब्दुल्ला वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा शेख अब्दुल्ला। नेशनल कांग्रेस का गठन किया था और जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री बनने, बाद में इसे पद को बदलकर क्या कर दिया, मुख्यमंत्री हैं वो कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, राजीव गांधी की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा है वो की गई थी, ठीक है, निम्नलिखित संगठन में, ये संगठन है अलकायदा है, लिट्टे, नक्सलवाद या फिर माओवादी। तो किस संगठन द्वारा है वो हत्या है वो की गई थी राजीव गांधी की, तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें बिल्कुल आपका लिट है वो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिट है, ठीक है। और इनके द्वारा है वो मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या है वो की गई थी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और जो संगठन मैंने बता दिया लिट है, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर वो नामक परमाणु बम गिराए, तो कौन से परमाणु बम गिराए उसका नाम है वो बताना, ठीक है। तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका यहाँ पर आ जाएगा फैटमैन, क्या आ जाएगा, एक तो आपका फैटमैन है, और दूसरा है जो कि आपका लिटिल बॉय है ना, ऐसा कुछ नाम है, लिटिल बॉय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो किसके उत्तराधिकारी के रूप में, राष्ट्र संघ, या आप क्या कर सकते हो, राष्ट्र संघ, या फिर आप और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लीग ऑफ नेशंस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, लीग ऑफ और फिर नेशंस, ठीक है, ये आप कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा का विशाल भंडार था, कौन सा विशाल भंडार था, इसका था मतलब लोह अयस्क का, किसका, लोह अयस्क है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीन में परमाणु शक्ति संपन्न है वो देश बना, तो कब है वो बना, तो पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना 1964 में है, चीन 1964 में परमाणु शक्ति संपन्न देश है वो बना, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नारा दिया था, तो नारा है वो दिया था गरीबी हटाओ, क्या नारा था, गरीबी
हटाओ ये नारा है वो दिया था। ठीक है, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को लागू किया था 1990 में। ठीक है, तो कितना परसेंट है वो किया गया था, तो वो बताना है हमें। 27% है वो आरक्षण है वो ओबीसी वालों के लिए 1990 में किया था। किसने? विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार वीडियो में बने रहो, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करे हो, एक बार सब्सक्राइब कर दो, बस एक बार ही तो करना है। ठीक है, कर दिया। अब है हम पढ़ते हैं अति लघुत्तम प्रश्नों की तरफ। स्टूडेंट, ये आपका पहला प्रश्न है, गलान स्नोस्त का अर्थ है वो स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये गलान स्नोस्त है ना, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका रूसी भाषा का है वो शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ है वो क्या होता है? खुलापन। ठीक है, क्या होता है? खुलापन, या फिर आप कह सकते हो पारदर्शिता है, वो भी इसका अर्थ है, दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसके बाद, साम्यवाद के विघटन का श्रेय किस सोवियत नेता को जाता है? ठीक है, तो किस सोवियत को? तो बिल्कुल आपका गोरबाचेव। 1985 की बात है, तो 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं वो बने कौन? गोरबाचेव। और सुधारवादी नीति है वो प्रारंभ की, जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का क्या हुआ? पतन है वो हुआ। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, तीसरा है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर मतलब चोट पहुंचाकर क्या करना? उपचार है वो करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, यूएसएसआर का पूरा नाम है वो लिखना है, यूएसएसआर। ठीक है, तो मैं इसका नाम है वो लिख रहा हूँ, पूरा मतलब थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ताकि आप भी लिख सको, कहीं आपका गलत है वो नहीं हो जाए, इसलिए आपका सही होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा है वो सब्र करें। इसमें यूनियन क्या लिखोगे? यूनियन ऑफ सोवियत, SOVIET, सोवियत सोशलिस्ट, SOCI, और फिर ALIST, सोशलिस्ट, और फिर उसके बाद रिपब्लिक, क्या आएगा? रिपब्लिक, लास्ट में रिपब्लिक लिख देना। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वापस बोल रहा हूँ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये हो गया। ये आपकी फुल फॉर्म है वो हो जाएगी इसकी USSR का पूर्ण नाम, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने का उद्देश्य है वो क्या था? ठीक है, तो क्या उद्देश्य था? तो इराक के जो तेल भंडार हैं उस पर अधिकार करना और इराक में अपनी मनपसंद है और सरकार स्थापित करना, ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो कि है उद्देश्य है वो ये था। ठीक है, अमेरिका द्वारा इराक पर हम आक्रमण किया गया था ना, तो ये अमेरिका का उद्देश्य है वो था। क्या था? जैसे कि मैंने बता दिया कि जो इराक के तेल भंडार है उस पर है वो अधिकार कर लेगा एक तो अमेरिका। ठीक है, और एक मनपसंद सरकार है वो स्थापित कर लेगा अमेरिका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बैंड वेगन का अर्थ है वो लिखिए। तो बैंड वेगन का अर्थ है किसी ताकतवर देश के साथ चलना। क्या होगा? किसी ताकतवर देश के साथ चलना, ये बैंड वेगन का अर्थ है हो गया। अगला क्वेश्चन है, ओजोन सही से क्या अभिप्राय है? ठीक है, या ओजोन परत में छेद होना किसे कहते हैं, वो भी आपका एक ही है। तो धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है, इसे ओजोन परत में छेद होना या ओजोन सही है वो कहते हैं। ठीक है, हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लोगे, और वैसे भी आपको ये आता है। ठीक है, क्योंकि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अगला आपका, साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? तो साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार है वो होता है। ठीक है, उसे साझी संपदा कहते हैं। हो गए, सिंपल सी परिभाषा है। अगला है आपका, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो विचारों, पूंजी, वस्तुओं का प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। सिंपल है। मैकडोनलीकरण किस देश की संस्कृति का परिचय है? तो ये आपका हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, बिल्कुल चैनल पर बने रहिए, आपको इसी तरह है आपको क्वेश्चन पेपर है मिलते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 11 क्वेश्चन है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किस वर्ष है वो किया गया? NFF मतलब नेशनल फिश वर्कर्स फोरम द्वारा ना राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान जुलाई 2002 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 2002। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय किस राज्य में हुआ? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? हमारे भारत देश में, जो कि आंध्र प्रदेश है राज्य है ना आपका, वहाँ पर। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर? नेल्लोर एक जिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, जैसे हमारे राजस्थान में ना
जोधपुर है, जयपुर, इसी प्रकार नेल्लोर जिला है, ठीक है, वहाँ पर है ये ताड़ी विरोध जो क्या है आंदोलन का उदय है वो हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। अगला क्वेश्चन है खंड ब है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। MBA अमेरिकी ढांचा ताकत का एक उदाहरण है, कैसे स्पष्ट है वो करना है, ठीक है, तो ये आप खुद यहाँ कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, दक्षिण सार का विस्तृत रूप लिखना है, मतलब फुल फॉर्म लिखनी दक्षिण सार की, ठीक है, तो मैं इसकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ध्यान दे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देंगे दक्षिण का साउथ एशियन एसोसिएशन, फिर आपका एसोसिएशन आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा फॉर रीजनल और फिर आपका कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपकी होगी फुल फॉर्म किसकी, दक्षिण सर की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑपरेशन लास्ट में ऑपरेशन लगा देना, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अच्छा पेन नहीं, मैं तो हाथ से लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की किन्हीं दो विशेषताओं को सूचीबद्ध किन्हीं करना है, तो ये आप कर देना। अगला साप्टा का पूरा नाम है लिखना, साप्टा का पूरा नाम बोल देता हूँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, ये हो गया। साप्टा की स्थापना क्यों की गई, तो साप्टा की स्थापना दक्षिणी एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग और विकास को लेकर है वो की गई, तो मतलब विकास के लिए की गई। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार आपके 6-7 हैं जो कि क्या है अंग है, ठीक है। एक तो आपका महासभा है या फिर साधारण सभा कहो, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस प्रकार से आपके 5-7 हैं वो पूरी लिख देनी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा रणनीति के किन दो घटकों का उल्लेख है वो करना है। दो घटक क्या है, एक तो आतंकवाद है जो कि पाकिस्तान ने लगातार कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक सैनिक क्षमता का क्या करना है, मजबूत है वो करना है, क्योंकि भारत चीन तथा पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के पे स्थित है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो कि भारत के लिए क्या है, खतरा है, जैसे कि मैंने बता दें कि आतंकवाद है जो कि आतंकवाद का सामना है वो भारत कर रहा है, ठीक है। तो ये समस्या होगी भारत की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और दूसरी है जो कि आपका आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, इन समस्याओं से निपटना, जैसे आपको बताएं पंजाब द्वारा खालिस्तान की मांग है वो हो रही है, ठीक है, तो उस समस्या से निपटना है, ठीक है। और नागालैंड मिजोरम द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग है, जैसे पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनाना, इसी प्रकार ये नागालैंड कह रहे हैं भाई हम स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, ठीक है। तो ये दो समस्या हैं जो कि उल्लेख हमने कर दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया, ठीक है। तो कितने देशों ने भाग लिया, इसका आंसर तो आप कमेंट बताओगे, और बाकी मैं इसके बारे में और जानकर बता देता हूँ कि रियो सम्मेलन है 1992 में आयोजित हुआ, और कहाँ पर हुआ, तो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आपको याद होगा। और इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, आपको याद होगा, मैंने इससे पहले एक और क्वेश्चन पेपर लाया था उसमें भी बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्वीकरण की 4 विशेषता ये मतलब लक्षण है लिखने, ठीक है, तो ये खुद आप कर लेना, ठीक है। और इसका आंसर बताना, मैंने ऊपर बताया था इसमें कितने देशों ने भाग लिया रियो सम्मेलन में, ठीक है। और अगला आपका, भारतीय जनसंघ की विचारधारा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, तो किन कारणों से हुई थी 1970 के दशक में। और फिर 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के क्या कारण हैं वो थे, ठीक है, वो लिखने हैं, ठीक है, लिख दोगे ना। अगला क्वेश्चन आपका 17 ये चिपका आंदोलन क्या है, ठीक है, 14 क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से क्या था, ये तो सभी को पता है, ये सभी को आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है चिपको आंदोलन वाला। और पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे था, कब पूरा किया गया वो बताना है। राजीव लोकवेल समझौते की प्रमुख बातें वो क्या थी वो बतानी है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, अब आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन इसके आंसर आपको 100 शब्द में देने हैं, मतलब 10 लाइनें लिख दोगे तो खूब है। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख है वो करना है, ठीक है। सकारात्मक मतलब अच्छी चीज़ें हैं वो भी बतानी है और बुरी चीज़ें भी बतानी है, ठीक है। और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ठीक है, चीन ने किया था आक्रमण 1962 में, और इस युद्ध की प्रमुख घटनाएं हैं वो बताइए, ठीक है, तो वो बतानी है। अगला क्वेश्चन है, सन 1960 के पश्चात किन किन आर्थिक संदर्भों में आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की थी, इस पर वो करना है। 1990 के दशक में भारत के गठबंधन की राजनीतिक की विशेषताएं वो लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन है खंड 2,
निम्नदाता प्रश्न है, भारत ने शीत युद्ध के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तर्क के आधार पर समझे। मतलब तर्क हैं वो कुछ आपको सबूत हैं वो बताने हैं, ठीक है, कैसे की, ठीक है। तो ये बता सकते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप ये वाला भी कर सकते हो, गुट निरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करते हुए ये बताइए कि क्या भारत की गुट निरपेक्ष नीति भारत के हित में थी, भारतीय गुट निरपेक्ष नीति की आलोचना कीजिए। और बाकी मैंने बता दिया कि ये PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला है आपका 22वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया को समझाते बताइए, यूरोपीय संघ को क्या बातें प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। तो क्या बातें बनाती हैं वो बताना है। या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो, चीन की आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए ये भी बताइए कि चीन के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौतियां वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, ठीक कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन रहा, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। भारत विभाजन से उत्पन्न हुई घटनाओं की विवेचना कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर ये कर सकते हो, रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखी, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन है उनमें तो भाई टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगता है। आप जो है ना अलग अलग चैप्टर हैं वो शुरू में पढ़ लोगे, अब तो आपका रिविजन है, बड़ा है, रिविजन करना है सिर्फ, है ना। तो रिविजन करते रहिए लगातार। और बाकी इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिएगा। और बाकी मैंने बता दिया कि आपको PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना क्या, माई सक्सेस सेंटर, SUCCESSCENTER, ठीक है। तो ये नाम है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।